नमस्कार। इस लॉकडाउन आप घर ही बंद रहे होंगे जैसा ज़्यादातर लोग रहे, क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों को घर से निकलना मना था। और हमारे शहर में जैसा लॉकडाउन लगा है वैसा कई शहरों में लगा था, लेकिन हर शहर की अपनी खासियत है। और ये खासियत समझने के लिए हमें जिस वक्त लॉकडाउन था उस वक्त शहर की क्या स्थिति थी ये समझना चाहिए। तो ये समझने के लिए ज़रूरी था कि घर से बाहर निकला जाए। और चूंकि मेरा काम ऐसा है कि मुझे घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, तो मैंने कोशिश की है कि अपने शहर रांची की कुछ वैसी सड़कें जो खामोश हैं, जो शांत हैं कोरोना की वजह से, उनकी कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचा सकूं। तो इस ब्लॉग में आप मेरे शहर रांची की वो चौक चौराहे देख पाएंगे जो कोरोना संक्रमण की वजह से आप शायद नहीं देख सकें। तो यही कोशिश कर रहा हूँ इस ब्लॉग में। और ये पिस्का मोड़ है। आम दिनों में इस वक्त इस जगह पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि आपको इस कतार में आने के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। शहर जो है वो इसी रास्ते से अंदर जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मज़दूर, काम करने वाले लोग, ऑफिस में काम करने वाले लोग जो शहर के बाहर रहते हैं वो इसी रास्ते से, वैसे तो कई रास्ते हैं शहर के अंदर प्रवेश करने के, जिनमें से एक ये भी है, इसी रास्ते से शहर के अंदर प्रवेश करते हैं। आप सुबह के 9:30-10 बजे ये रास्ता जो है ये खूब जाम पाएंगे, और शाम के वक्त 6:30-7 बजे ये वाला रास्ता जो है जो शहर के बाहर जाता है वो जाम पाएंगे। तो लॉकडाउन है और जो हालात हैं वो आप अपने शहर से, जहाँ भी आप रहते हैं, उससे कंपेयर कर सकते हैं। और रांची में रहते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से ये हालात समझ ही रहे हैं। सिर्फ मेडिकल दुकानें खुली हैं और 2 बजे के बाद तो जो सामान्य दुकानें हैं वो बंद करने का फैसला लिया गया है। और अगर आप गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, कोई भी वाहन, तो उसके लिए पास ज़रूरी है। बगैर पास के अगर आप किसी ज़रूरी काम से भी बाहर निकलते हुए पाए गए तो अच्छा खासा चालान आपका कट सकता है। हालांकि ये मौसम इस वक्त देखिए, बादल छाए हुए हैं आकाश में, तो कभी भी बारिश हो सकती है। मैं आपको रांची शहर के प्रमुख चौराहों तक लेकर जाने की कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में, ताकि आप लॉकडाउन में भी अपना शहर जो है वो देख सकें। और शहर के वो इलाके जो खासकर शाम के वक्त बहुत गुलजार रहते हैं, उन इलाकों में भी लेकर चलूँगा। तो यहाँ भी पुलिस बैरिकेडिंग है और सबको रोक कर सबकी चेकिंग की जा रही है। और यहाँ प्रेस मीडिया के साथी भी हैं, लोग भी हैं। और ये चूँकि चौराहा है रातू रोड का, तो यहाँ पर लोगों की विशेष चेकिंग होती है। तो यहाँ का जो नज़ारा है इस वक्त वो देख लीजिए, ये स्थिति है। कोई भी गाड़ी आने जाने वाली हो उसकी ठीक से जांच पर रखी जा रही है। तरह जो है वो गाड़ियों की जांच की जा रही है। तो रातू रोड से होते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सीधे वो इलाका ले चलें जो शाम के वक्त गुलजार रहता है। तो मैं आपको लेकर जा रहा हूँ सबसे पहले रांची के मोरहाबादी का इलाका। शाम के वक्त यहाँ युवाओं की खूब भीड़ रहती है, लेकिन अभी जो हालात हैं, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसे चौराहों पर, ऐसी जगहों पर भीड़ तो उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। और जिस रास्ते से होकर हम गुजर रहे हैं बड़ा ही पॉश इलाका है। इस इलाके में एक तो राज्यपाल भवन है, सूचना भवन है, मुख्यमंत्री का आवास है। और मोरहाबादी इलाका बहुत फेमस है। फेमस इसलिए भी कि एक तो सुबह भी लोग वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए पहुंच जाते हैं, और शाम के वक्त दोस्तों के साथ अड्डेबाजी के लिए भी पहुंच जाते हैं।
ये झारखंड सरकार का सूचना भवन विभाग है। जो देखिए इस तरह का बोर्ड है जो बताता है कि कौन सा रास्ता किधर जाता है। रिम्स जाना है तो रिम्स के लिए ये वाला रास्ता है, मोराबादी के लिए ये वाला। तो ईश्वर की कृपा से अब तक रिम्स जाने का मौका आया नहीं और भगवान न करे कि कभी जाना ही पड़े। तो हम आपको उस तरफ लेकर चल रहे हैं जहाँ अक्सर शाम के वक्त भीड़ रहती है। यहाँ भी बोर्ड देखिए, मुख्यमंत्री आवास सीधे जाएंगे तो बाएँ जाएंगे तो मोराबादी, कांके और बोड़िया। और ये बायाँ जो मैंने कहा है असल में वो दाहिना है। मेरे बाएं दाएं में थोड़ा कंफ्यूजन है बचपन से। अच्छी हवा चल रही है, धूप नहीं है और चाहिए भी क्या। और सड़कों में अक्सर आजकल यही एम्बुलेंस जो है वो नज़र आते हैं। ये देखिए किस तरह सुनसान है पूरा मोराबादी मैदान। ये दुकानें अभी इतनी ज़ोर शोर से चल रही होती थी, इतनी भीड़ होती थी दुकानों में, पूछिए। ये देखिए शाम के वक्त ऐसे दृश्य की तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। ये सिर्फ लॉकडाउन में ही ऐसे संक्रमण के दौर में हो सकता है, या फिर जब कोई सरकारी कार्यक्रम हो रहा होता है तो लाठी के जोर पर बंद होता है तो ऐसा दृश्य होता है। नहीं तो आम दिनों में ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि ये जो माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं ये होता है। ये जो दृश्य है ना मोराबादी का, ये शायद ही ऐसे दिनों में देखने को मिलेगा, शायद। सबसे ज़्यादा असर जो है इस संक्रमण का, इस लॉकडाउन का इन्हीं पर पड़ा है, इन छोटे दुकानदारों पर, जिनकी रोज़ की कमाई है और रोज़ का खाना है, उन पर असर पड़ा है। और असर पड़ा है इन छोटे छोटे ऑटो चालक, टुक-टुक चालकों पर। लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया है तो इनकी सवारी भी ख़त्म हो गई। लॉकडाउन में इस शहर के उन चौराहों को एक बार फिर हाई बोल कर आना है जहाँ लोगों की इतनी भीड़ होती थी कि उस जगह को भी भीड़ की आदत हो गई। तो मोराबादी के बाद जो दूसरी जगह है, और ये कैटेगरी है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जहाँ युवा जो हैं उसे एक अड्डे की तरह इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं। तो एक तो ये जगह है जो शहर की भीड़ से थोड़ी हटकर है, और ये जो देख रहे हैं, जो पेड़ पौधे जो पसंद करने वाले लोग हैं वो इन जगहों तक शायद पहुंचते होंगे, जिन्हें थोड़ी बहुत शांति चाहिए। और जो भीड़ भाड़ पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा पसंद करते हैं, या फिर शहर पसंद करते हैं, उनके लिए भी एक जगह होगी। वो जगह है, एक तो न्यूक्लियस मॉल है यहाँ पर, रांची का बहुत ही फेमस मॉल है, और ज़्यादातर युवाओं की अड्डेबाजी वहीं पे होती है। और वहाँ पे तस्वीर भी होती है जिसमें लिखा हुआ है आई लव रांची। और हर चौराहे पर इस तरह पुलिस है। ये लालपुर फिरायालाल कचहरी रोड का इलाका है। मोराबादी से होते हुए हम लालजी
नहीं, लालजी हिरजी रोड नहीं है ये इस रोड का नाम है कुछ लाइट से नाम है, मैं नाम बोल रहा हूँ। तो अगर आप इस शहर के हैं और इस रोड का नाम जानते हैं ना, तो मुझे बताइए। जो सड़क जो है वो मोराबादी से कचहरी चौक को कनेक्ट करती है, इस सड़क को क्या कहते हैं, कौन सा रोड है ये, क्या नाम है इस रोड का? तो ये कचहरी चौक है और रेड लाइट के नियमों का अभी भी पालन हो रहा है। पूरा मार्केट खाली है। बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो अभी रेड लाइट से ग्रीन लाइट होगा ना, वो इस वजह से होगा कि एक सिपाही गए, वो यहाँ से स्विच ऑन करते हैं, तब जाकर ये जो लाइट है वो बदलती है, ऑटोमेटिक नहीं है। तो यहाँ भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से काम चल रहा है। मैं वो जगह दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ से स्विच करते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, यहीं से स्विच जो है वो बदला जाता है। और ये सिर्फ इस चौराहे का हाल नहीं है, कई चौराहे हैं शहर में जहाँ पर रेड लाइट लगी है और वो ऑटोमेटिक नहीं है। कई बार जाकर सिपाही को स्विच ऑन करना पड़ता है, तब जाके वो ग्रीन लाइट होती है, रेड लाइट होती है। और ये एक और इलाका जहाँ पर लोगों की भीड़ रहती थी, हालांकि अभी भी है, लेकिन वो हैं कुरियर बॉयज। ये ऑर्डर यहाँ तैयार हो रहा है। ये मॉल है। तो इस चौराहे पर भी पुलिस है और ज़्यादातर आपने देखा जो भीड़ है वो डिलीवरी बॉयज़ की है, वो आपके घरों तक। इस लॉकडाउन में भी मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसे कौन लोग हैं जो घर में खाना बनाने से बच रहे हैं। वक्त है आपके पास, आराम से बैठ के जो बनाना है बना सकते हैं, तो कौन लोग हैं जो डिलीवरी कर रहे हैं भाई? तो इस चौराहे के बाद, न्यूक्लियस मॉल के चौराहे के बाद हम पहुंच रहे हैं लालपुर की तरफ। और लालपुर का कैसा माहौल है चौराहे का, वो समझने की कोशिश करेंगे। और लालपुर से होते हुए हम बढ़ेंगे मेन रोड की तरफ।